हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज से हमारा जो है बीपीएससी का एक सीरीज कंप्लीट सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, बीपीएससी के पीआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आज जो है इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज इसी से रिलेटेड हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। और आपको जो है ना, इस पे हर एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। इसमें आपको थ्योरी भी रहेगी, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी रहेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, तो पॉलिटी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। तो भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और कब कहा था? 1895 में, स्वराज विधेय में। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। मतलब महात्मा गांधी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था यंग इंडिया। इसी के अंतर्गत उन्होंने इस चीज़ को लिखा था कि भारत का जो संविधान बनेगा वो भारतीयों के इच्छा अनुसार ही बनाया जाएगा। उसके बाद अब आता है अगस्त प्रस्ताव 1940 में, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथ थे। भारत में ये आता है तो इसका मेन जो मोटिव रहता है वो ये रहता है कि भारत के संविधान का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। मतलब इस प्रस्ताव में ये कहा जाता है कि जो संविधान बनेगा वो बनेगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनेगा, जिसको महात्मा गांधी ने और जितने भी और क्रांतिकारी थे, लोग थे, उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया कि नहीं, हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को। आगे फिर क्रिप्स प्रस्ताव आता है 1942 में। इसमें भी जो है वही पहले वाली बात की जाती है कि संविधान सभा का गठन होगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अच्छा, क्रिप्स प्रस्ताव के जो अध्यक्ष थे वो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है। इन्हीं के नाम पे जो है इस प्रस्ताव का नाम क्रिप्स प्रस्ताव रखा गया था। इसे भी अस्वीकार कर दिया जाता है। फिर इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। तो इसमें जाकर के हमारी जो है संविधान, भारतीय संविधान बनने की जो है तिथि वगैरह तैयार होती है। 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ, जिसमें लेबर पार्टी के सर क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होता है जिसमें कि लेबर पार्टी के सर क्लीमेंट एटली जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। और 22 जनवरी 1946 को जो है वो एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन जो है भारत में भेजने का फैसला करते हैं। उसके बाद कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत में आ जाता है। इसके सदस्य कौन कौन थे? तो इसके सदस्य जो थे वो पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, जिसमें पैथिक लॉरेंस इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। 16 मई 1946 को इस मिशन ने एक योजना पेश की जिसे मंत्रिमंडल मिशन योजना कहा गया। अब आते हैं संविधान सभा की कार्यकारिणी प्रणाली। मतलब कि अभी जो है हमारा संविधान, जो ये कैबिनेट मिशन आता है, इनके अकॉर्डिंग भारतीय संविधान लिखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद अब हमारी संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली है कि कैसे कैसे संविधान बनेगा, ये चीज़ स्टार्ट हो जाता है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसके अस्थायी सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बनते हैं। और इसमें केवल 211 सदस्य ही भाग लेते हैं। फिर अगली बैठक जो होती है वो 11 सितंबर 1946 को होती है। इसके स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं और संवैधानिक सलाहकार जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं, जिसको आगे चल के स्वीकार कर लिया जाता है 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि संविधान है, यानी भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। इस दिन को यानी 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पहला संविधान दिवस हम लोगों ने कब मनाया था? तो 26 नवंबर 2015 को हमने जो है पहला संविधान दिवस मनाया था। संविधान निर्माण में कितना टाइम लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कुल खर्च जो है 64 लाख रुपए
आए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसने एक जो है अंतरिम सरकार की गठन की थी, ठीक है, 1946 में। तो ये जो अंतरिम सरकार है, हम देख लेते हैं कौन पद किस सदस्य का है। जैसे जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री हैं। जॉन मथाई जो है उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। थोड़ा सा इसको याद करने के लिए ना हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे जॉन मथाई, वैसे तो ठीक है नाम है इनका, लेकिन एक अगर हम दिमाग में अपने एक कॉन्सेप्ट बना लें कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, उद्योग वगैरह अपना स्टार्ट करते हैं तो अपने काम में एकदम रम जाते हैं, मथ जाते हैं। तो ये मथाई से हम लोग इसको जॉन मथाई, यानी उन्होंने क्या करते हैं, हम अपने काम में जो एकदम अच्छे से उद्योग में रम जाते हैं, मच जाते हैं, तो उद्योग और नागरिक आपूर्ति हो जाएगा, ठीक है। फिर जगजीवन राम, तो जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे। उसी तरह श्री राज गोपालाचारी जो थे वो शिक्षा एवं कला से जुड़े हुए थे, मतलब उसके मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह कौन थे, तो वो रक्षा मंत्री थे। अभी देखिए सरदार मतलब जो पूरा लीडर होता है उसे हम सरदार बोलते हैं, और सरदार का काम क्या होता है, रक्षा करना। तो इस तरह से एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको आसानी से सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आसफ अली रेलवे एवं परिवहन से। आशफ मतलब है तो ये नाम आसफ, लेकिन हम जैसे किसी चीज़ को अगर ज़्यादा पसंद करने लगते हैं तो उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। तो बच्चे छोटे होते हैं तो वो रेल वगैरह में घूमने में बड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। आसफ अली, तो आसफ अली यानी आसफ यानी किसी चीज़ के लेकर के आसक्त होना, यानी रेलवे और परिवहन मंत्री, परिवहन से जो है ये उसके मंत्री हो जाएंगे। इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। अब्दुल निस्तार, जैसे डाक भेजा जाता है ना, डाक के अंदर एक तार आता है, पत्र लेटर तार वगैरह भेजते हैं, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अब्दुल निस्तार मतलब डाक और वायु मंत्री थे। लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। CH भाभा कार्य खान एवं ऊर्जा, जो CH भाभा जो थे वो कार्य खान और ऊर्जा के थे। गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री थे। अब देखिए गजनफर, एक मूवी आई थी गजनी, तो यहाँ पे गजनफर है, तो उससे हम गजनी से ये अंदाज़ा, गजनफर से गजनी, और उससे गजनी का स्वास्थ्य उसका जो था ठीक नहीं रहता था, उसकी याददाश्त बार बार मेमोरी लॉस हो जाता था, तो यानी स्वास्थ्य संबंधित थे। तो इस तरह से एक ट्रिक बना के हम इसको याद कर सकते हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल, ये किसके थे, ये विधि के थे, विधि मंत्री थे। आई चुंदरीगर, ये वाणिज्य के मंत्री थे। अभी हमें चुंदरी खरीदना होगा तो उसके लिए पैसा चाहिए, ठीक है, तो चुंदरीगर इससे हम लोग वाणिज्य से जोड़ सकते हैं। आगे है संगठन, मतलब जो हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय कई छोटी बड़ी समितियां बनाई गई थी। मेनली जो है 8 बड़ी समिति बनाई गई थी और कुछ अन्य समिति बनाई गई थी। तो ये पूरी जो है वो समितियों के नाम है, आप इसको देख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अपने प्रस्तावना उद्देशिका की तरफ, ठीक है। तो पहले तो जान लेते हैं कि मतलब प्रस्तावना को लोगों ने क्या कहा। इसे हम कथन, प्रस्तावना के लिए कुछ कथन है जिसे हम लोग जान लेते हैं। जैसे अर्नेस्ट बार्कर ने इसको जो है कहा कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा। जो अर्नेस्ट बार्कर थे उन्होंने संविधान को प्रस्तावना की कुंजी कहा। उसके बाद पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। KM मुंशी ने प्रस्तावना को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का होरोस्कोप या राजनीतिक जनपत्री कहा। अब आगे देख लेते हैं कि ये हमारा जो है इस प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था। तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे।
अब प्रस्तावना के जो तत्व हैं उसमें मतलब जो छोटे छोटे भाग हैं उसको हम समझ लेते हैं। जैसे प्रस्तावना के तत्व में पहला समझ शक्तियों का स्रोत। मतलब जब आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रस्तावना एक छोटा प्रारूप है किसका, भारतीय संविधान का। तो उसमें मेन चीज़ क्या क्या है, तो समझ शक्तियों का स्रोत कौन है, तो भारत की जनता है, लोग हैं। राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है। राज्य व्यवस्था के उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और अखंडता है। संविधान स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना में संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा कितनी बार हुआ, तो केवल एक बार हुआ, और वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो थे जोड़े गए थे। मतलब कि जो प्रस्तावना है आप उसको पढ़ लेंगे तो भारत का जो संविधान है उसको आप लगभग आधा से ज़्यादा समझ लेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी